जीजा साली की दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली सिया अपनी 3 बहनों में सबसे छोटी थी। घर में सबसे दुलारी होने की वजह से वो सबके चेहरे पर मुस्कान लेकर आती थी। स्वभाव से चंचल मगर दिल से बेहद भावुक थी। सिया की बड़ी दीदी अनामिका की शादी कुछ साल पहले अर्थ नाम के युवक से हुई थी। अर्थ बेहद शांत, जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति था। घर परिवार हो या रिश्ते, हर बात में वो संतुलन बनाए रखने वाला इंसान था। सिया जब भी अपनी दीदी के घर आती, उसकी हंसी मजाक और ताजगी से पूरा माहौल बदल जाता। अर्थ को सिया अपनी छोटी बहन की तरह प्यारी लगती थी। वही सिया भी जीजा की समझदारी और विनम्रता की इज्जत करती थी। लेकिन वक्त धीरे धीरे अपनी कहानी खुद लिखने लगता है। शुरू, पहला मोड़, वो बारिश की शाम। एक बार सिया कॉलेज की परीक्षा खत्म करके दीदी के घर कुछ दिन रहने आई। उसी शाम अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और अनामिका ऑफिस से लौटने में लेट हो गई। सिया खिड़की पर खड़ी बारिश देख रही थी। तभी अर्थ ने चाय का कप उसके हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें बारिश बहुत पसंद है ना? सिया मुस्कुराई, बहुत। बारिश आते ही लगता है जैसे सारी थकान धुल जाती है। अर्थ ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, सपनों की, आशाओं की, मासूमियत की। उस दिन दोनों ने चाय पीते पीते बहुत बातें की, कॉलेज, सपने, डर, पसंद नापसंद। उसी दिन से दोनों के बीच एक अनकहा सा अपनापन पनपने लगा। 4, दूसरा मोड़, अनकही दूरी, अनकही नजदीकियां। दिन गुजरते गए, सिया की मस्ती, बातें और हंसी घर में रंग भर रही थीं। अर्थ उसे पढ़ाई में मदद करता, उसके सवालों का जवाब देता और दोनों किताबों पर चर्चा करते। अनामिका अक्सर किचन या ऑफिस के काम में व्यस्त रहती और सिया अर्थ की दोस्ती गहरी होती गई। एक शाम सिया ने कैजुअली कहा, जीजा जी, आपका दिल बहुत साफ है, कभी गुस्सा होते ही नहीं। अर्थ हल्का सा मुस्कुराया, होता हूँ, पर तुम्हारी ये मुस्कान देखकर सारा गुस्सा गायब हो जाता है। सिया चौंक गई। वो पहली बार था जब उसे लगा अर्थ उससे एक अलग तरह का लगाव महसूस कर रहा है, और ये एहसास उसे डर भी देता था और अजीब सी गर्माहट भी। तीसरा मोड़, रात की वो बातें जो दिल में उतर गईं। एक रात बिजली चली गई, दीदी सो चुकी थीं और सिया डरते डरते टॉर्च ढूंढ रही थी। अर्थ ने अपने मोबाइल की रोशनी जलाकर कहा, डरने की क्या जरूरत, मैं हूं ना। सिया उसके पास बैठ गई। उनके बीच सिर्फ मोबाइल की हल्की रोशनी थी और चारों तरफ सन्नाटा। सिया ने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी लगता है कुछ चीजें कहनी चाहिए मगर कह नहीं पाते। अर्थ ने भी पहली बार अपने दिल की बात को छूते हुए कहा, हाँ, कुछ रिश्ते बोलते नहीं, महसूस होते हैं। दोनों की आंखें मिली, दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस खामोशी में सारी बातें छिपी थीं। चौथा मोड़, एहसास का बोझ। अगले दिन से सिया बदल गई। वो अर्थ से थोड़ा बचने लगी। उसे लग रहा था कि वो एक ऐसा रिश्ता महसूस करने लगी है जिसकी इजाजत जिंदगी नहीं देती। अर्थ भी उसे समझ रहा था। वो नजरों से दूर रहता लेकिन ख्यालों से नहीं। दोनों जानते थे उनके बीच का रिश्ता अपनी सीमा में ही खूबसूरत है, इसे पार करना गलत होगा, लेकिन दिल वो तो अपनी ही सुनता है। पांचवा मोड़, सिया का फैसला। जब सिया के जाने का दिन आया, अर्थ उसे स्टेशन छोड़ने के लिए आया। ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ। सिया ने धीमी आवाज में कहा, जीजा जी, जो भी मेरे दिल में आपके लिए है वो बस एक सुंदर सा एहसास बनकर रहेगा, कभी बोझ नहीं, कभी गलती नहीं। अर्थ के गले में शब्द अटक गए। तुम बहुत समझदार हो सिया, मैंने भी हमेशा तुम्हें एक प्यारी, मासूम और बहुत खास लड़की की तरह ही माना है। यही एहसास हमारे दोनों के लिए काफी है। सिया की आंखें भर आईं। हम दिल से जुड़े रहें, भले ही जिंदगी की दूरी बनी रहे। ट्रेन चल पड़ी। अर्थ प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसे दूर जाते देखता रहा। अंत, एहसासों की कहानी। सालों बाद सिया एक सफल लेखक बन गई। उसकी एक बेस्ट सेलर किताब थी, अनकहे रिश्तों की कहानी। लोग उससे पूछते, ये कहानी इतनी सच्ची क्यों लगती है? सिया बस मुस्कुराकर कहती, क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ महसूस किए जाते हैं, जीते नहीं। उधर अर्थ अपनी पत्नी अनामिका और बच्चों के साथ खुश था, लेकिन सिया का जिक्र आते ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आज भी आ जाती थी। दोनों ने एक दूसरे को दिल में एक खास जगह दी, जिंदगी में नहीं, और यही उनकी प्रेम कहानी की सबसे खूबसूरत सच्चाई थी।